अपने क्षेत्र में किस तरह का काम? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक ऐसा माना जा रहा है, काफ़ी लोग यही मानते हैं कि जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं कुछ नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 15 दिनों से मैं फिल्मी पत्रकारिता कर रहा था, आपको फिल्मों के बारे में बता रहा था। अब बात करूंगा उत्तर प्रदेश की ज़मीन की, उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश का माहौल चुनाव से भरपूर है। मैं वहाँ देख रहा हूँ कि जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको मुलाकात कराता हूँ ऐसे शख्स से जो उत्तर प्रदेश से आए हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए अपने बारे में कुछ। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम अजोसी है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम अजोसी है, ये मड़ियाहू ब्लॉक में पड़ता है और मेरा जहाँ से मैं जिला पंचायत का मेंबर हूँ वो वार्ड संख्या 48 ब्लॉक मड़ियाहू पड़ता है। जिला पंचायत सदस्य हैं आप? जी। जिला पंचायत सदस्य किस तरह के काम करते हैं, जरा उस बारे में बताएंगे कुछ? जिला पंचायत सदस्य जो होता है वो निर्माण से संबंधित सारे काम करता है, सड़कें बनाना, पुल बनाना, नालियाँ बनाना और इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम जो निर्माण के हैं उसको संपादित करता है। आपने अपने क्षेत्र में किस तरह का काम किया है? मेरे यहाँ नए और पुराने मिला के लगभग मैंने 47 सड़कें बनाई है। जब जनता ने मुझे चुना वहाँ की 2015 में पंचायत चुनाव में मैं जिला पंचायत का सदस्य चुना गया, तो तब से लेके अब तक लगभग 47 नई और पुरानी सड़कें मैंने बनाई है। लगभग 200 स्ट्रीट लाइट्स मैंने दिए हैं लोगों को, लगभग 100 हैंडपम्प्स मैंने बांटी है लोगों को इंडिया मार्का 2। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होने वाला है, आप किस तरह चुनावी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी अभी तो आरक्षण तय नहीं है, परिसीमन पिछला वाला ही माना जाएगा 2015 में जो परिसीमन हुआ था, और आरक्षण आ जाए उसके बाद तैयारी तो है ही है। जब राजनीति में है आप काम पे जोर देते जातिकरण पे जो जोर दे के अपना मतलब नहीं, जाति पर जोर देने का मतलब पूरी तरह से मैंने उसको नकारता हूँ। एक जाति से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं और हम तो केवल मानव जाति के हैं, हमको बहुत सारी जातियों से क्या लेना देना है। आप किस तरह का विकास करेंगे? मान लीजिए आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी योजनाएं क्या है भविष्य में, किस तरह के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मायने ये रखता है कि आप किस पद पर हैं, उस पद में कितनी शक्ति है और उस पद में कितना फंड आता है। उस फंड के अकॉर्डिंग जितना मैं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी मैं जिला पंचायत सदस्य था 15 से 20 के बीच में, तो लगभग 12-13 करोड़ के काम मैंने कराए। हम लोगों की कोई निधि नहीं होती है जिला पंचायत की, फिर भी मेरी इच्छा शक्ति थी, लोगों के लिए लड़ा और काम किया मैंने। ऐसा कोई काम जो आपको लग रहा होगा कि ये काम तो हो ही नहीं सकता था और ये काम हो गया, ऐसा कोई बताएंगे कि किस तरह, कहाँ आपने ऐसा कुछ काम करके दिखाया? जी, जैसे जब मैं चुनाव लड़ रहा था, शुरू में वोट मांगने के लिए गया लोगों के पास, तो लोगों ने अपनी समस्या मुझे बताई और उस समस्या को मैं नोट करता जाता था। और जब मैं चुनाव जीता तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो जिला पंचायत के द्वारा नहीं हो पाते थे। जिला पंचायत से केवल आप सड़कें बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपने मुद्दों में ये रखा था कि मैं लोगों को पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था कर दूंगा, तो उसके लिए लगभग 100 इंडिया मार्का हैंडपम्प्स अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से मैंने दिया। लगभग 200 स्ट्रीट लाइट्स जो कि जिला पंचायत में नहीं आती है उसको मैंने किया। हर साल मैं 30 बच्चियों को ग्रेजुएशन कराता हूँ, जैसा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक डिग्री कॉलेज में, शिक्षा शास्त्र मेरा विषय है, और 30 बच्चियों को हर साल, वो चाहे जिस समाज से हो चाहे जिस जाति से हो, मैं ग्रेजुएशन कराता हूँ। उनकी फ़ीस का पूरा पैसा मेरी सैलरी से कट जाता है। आपकी आयु कम है जी, और मेरे ख्याल से आप कम आयु के जो है जिला पंचायत सदस्य बने, किस तरह ये मुमकिन हुआ, किसका सपोर्ट आपको मिला? देखिए, मैं छात्र राजनीति से राजनीति में आया हूँ। छात्र राजनीति, चूँकि मैं छात्र नेता भी था, और जब छात्र नेता था तो लोगों की मदद करने का सिलसिला शुरू हो गया। और वो छात्र जब परिवार में जाते थे तो मेरे बारे में बताते थे, तो परिवार के लोगों को लगता था कि इस तरह के व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए जो समाज का काम करना शुरू कर दे। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, वहीं से मोटिवेशन मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक ऐसा माना जा रहा है, काफ़ी लोग यही मानते हैं कि जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं कुछ नहीं करते, वो बैठे रहते हैं। थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि आपके पास निधि तो आती नहीं, आप जानते हैं जी, लेकिन किस तरह से आप काम किस तरह से करा देते हैं? देखिए, बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
जिला पंचायत जनपद का सबसे बड़ा सदन होता है और आपका अध्यक्ष जो होते हैं, जो चेयरमैन, जो जनपद के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, उनके पास फंड होता है। आपने उनको चुना है तो आपको काम उनके माध्यम से करना है। आप प्रस्ताव देंगे जनता की समस्याओं का और वो आपकी बात को, आपके प्रस्ताव को शामिल करेंगे, टेंडर होगा, काम होगा। बैठने का क्या मतलब है? तो ये आप जो जिस तरह से काम कराते हो, एक तरह का टेंडर निकलता है, आप लोग उसको प्रस्ताव देते हैं, इस तरह से काम चलता है जी। अब आपकी कोई योजनाएं हैं कि ये काम जो है छूटा है वो जो मैं पूरा करूंगा? हाँ, उस बारे में बहुत सारे काम जो थे, जिसे मैंने जनता से वादा किया है और वो मेरे काम अधूरे रह गए हैं। जैसे कहीं पे 1 किलोमीटर सड़क बनानी थी और मेरे विभाग के पास फंड नहीं था तो उसने 400 मीटर ही सड़क बनाई, तो 600 मीटर बची। तो अभी उस काम को पूरा करना है। और बहुत सारे मैंने यूथ के लिए कम काम मैंने कर पाया हूँ, मेरी शक्ति नहीं थी उतनी। जैसे यूथ के लिए मुझे एक बड़ा प्लेग्राउंड बनाना है, मैं अपने क्षेत्र में एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ ताकि हमारा यूथ जो है एक जगह पे बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर सके, और एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाना चाहता हूँ जहाँ पर उनका शारीरिक विकास हो सके। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो भी काम करते हैं। काफ़ी लोग को नहीं मालूम है तो बता देता हूँ कि उनके पास निधि नहीं होती है, लेकिन वो चेयरमैन साहब के पास जाके अपना प्रस्ताव रखते हैं और उस तरह से अपना काम कराते हैं। सही है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही चीज़ होती है। तो क्योंकि प्रस्ताव जो होता है जी वो सदन में रखा जाता है। जी। जिला पंचायत सदस्य सदन का सदस्य है और बिना सदन की सहमति के कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ आह्वान करें, कि कुछ अपील करें। मैं अपनी क्षेत्र की जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव में कोई भी एक ऐसा शख्स जो चुनाव लड़ने के लिए आए, अगर वो आपको पैसे से या किसी भी लालच से खरीदना चाहे तो बिकना नहीं। इसलिए कि अगर आज आप बिक गए तो कल वो भी बिक जाएगा, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मैं आपके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूँ और जितनी मुझ में सामर्थ्य है मैं कोशिश करूँगा कि मेरी पूरी क्षेत्र की जनता का हित ही हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों, मैं फिल्मी न्यूज़, राजनीति न्यूज़, दोनों की न्यूज़ आप तक पहुंचाऊंगा। बने रहिए न्यूज़ अलर्ट के साथ।